तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहता हूं। वास्तव में मुझे लगता है कि यह आपके लिए कोई रहस्य नहीं होगा, लेकिन आज मैं इसे स्पष्ट रूप से समझाऊंगा और साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुझे सुनने का क्या मतलब है। आप जानते हैं ऐसा हुआ। खैर, इसके अलावा जो आपने मुझे बताया, हाँ, मैं वास्तव में निवेश के क्षेत्र में 15 से अधिक, अब 16 से अधिक वर्षों से हूं। साथ ही मैं 16 वर्षों से एमएलएम कंपनियों में करियर बना रहा हूं और इन 16 वर्षों के दौरान पारंपरिक क्लासिक स्टार्टअप्स में निवेश आकर्षित कर रहा हूं। इसमें विशेषज्ञ बनने के लिए मुझे लगता है कि और कोई तरीका नहीं है। मैंने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। निवेश और नवाचारों के क्षेत्र में एमबीए विशेषज्ञ बन गया हूं। मैं संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रमाणन समिति का भी प्रतिनिधि हूं, विशेष रूप से व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए अपने व्यवसाय को सुधारने के कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा मैं लोगों को प्रशिक्षण भी देता हूं। यह मेरी आय नहीं है। आमतौर पर यह कुछ मुफ्त प्रस्तुतियों, निमंत्रणों के तहत होता है, जैसे कि अभी भी 78,000 से अधिक लोग इन पाठ्यक्रमों से गुजर चुके हैं। शायद अब 80,000 की संख्या लिखनी चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के साथ मैं अभी सहयोग कर रहा हूं, वहां हमारे पास 2300 लोग हैं। शायद कुछ लोगों ने मेरे स्कूल के भाषणों को सुना होगा। अब तक 25 देशों के 80,000 लोग, जिन्हें मैंने जो कुछ भी दिया, उसकी बदौलत प्रति माह 30 मिलियन तक की आय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए इसे भी ध्यान से सुने अनिस। और यहां भी स्लाइड पर लिखा है कि 5 एमएलएम कंपनियों में शीर्ष कोन्स, आज की तारीख में यह संख्या 6 हो गई है। तो अब आप जानते हैं कि मैं इस पर विशेष जोर क्यों देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे पास एक एमएलएम जैसे कि सम्मेलन है, हाँ, यहाँ नेटवर्क मार्केटर्स हैं, और मैं मुझे लगता है कि आप समझते हैं कि 6 अलग अलग कंपनियों में शीर्ष एक व्यक्ति बनना संयोग से नहीं हो सकता। कौन सहमत है कि 16 वर्षों के दौरान 6 अलग अलग कंपनियों में पहले व्यक्ति के रूप में संयोग से नहीं बना जा सकता। एक साथ नहीं, बल्कि समानांतर में। एक कंपनी में आया, शीर्ष एक बन गया, उसके साथ सहयोग समाप्त किया, दूसरी कंपनी में आया और उसके साथ शीर्ष एक बन गया, और इस तरह 16 साल तक विभिन्न कंपनियों में। और अब यह छठी कंपनी है जहां मैं शीर्ष एक हूं। और ये सभी अभियान वे अलग अलग हैं, और इन सभी अभियानों में कहीं मैं शुरुआत से था, कहीं अभियान पहले से ही 1.5 साल से चल रहा था, और वहां मुझसे पहले हजारों लोग थे, लेकिन इससे मुझे नंबर एक बनने में कोई बाधा नहीं आई। इसलिए आज मुझे ध्यान से सुने। मैं आज आपके साथ मुफ्त में उन तकनीकों और रणनीतियों को साझा करूंगा जो आपको आपकी कंपनियों में करियर की सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करेंगी। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज जो मैं आपको दूंगा उसे कहां लागू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे लाभ हो। मेरे लिए आज आपको लाभ देना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ महीनों में मेरी उम्र लगभग 40 साल हो जाएगी। मेरी उम्र 40 साल हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं 40 साल का दिखता हूं या नहीं, लेकिन मेरे हमउम्र लोग स्पष्ट रूप से थोड़े अलग दिखते हैं। जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, जिनके साथ मैंने पढ़ाई की, वे थोड़े अलग दिखते हैं। और मुझे बधाई दें, मैंने सोमवार को परसों खेल के आंकड़ों में रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बार पर पुलअप किया, बस बार पर कूदते हैं, और बिना किसी झटके के शरीर इस तरह से साफ सुथरा लटकता है। 40 साल की उम्र में 29 बार साफ सुथरे तरीके से पुलअप्स किए। जो कोई भी पुलअप्स करने की कोशिश कर चुका है वह समझता है कि 87 किलोग्राम वजन के साथ 40 साल की उम्र में 29 पुलअप्स करना किसी 60 किलोग्राम के वजन से नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा संकेतक है। उसी प्रशिक्षण में मैंने डिप्स में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 40 साल की उम्र में मैंने बिना किसी झटके के गहरे और साफ सुथरे तरीके से 35 बार डिप्स किए। मैं अभी रेस्तरां में फर्श से पुशअप कर सकता हूं। मैं फर्श से 117 बार पुशअप कर सकता हूं। 117 बार मेरा रिकॉर्ड है। हाँ, ये हैं ऐसे आंकड़े। हाँ, धन्यवाद, मुझे लिख रहे हैं। मैं तुम्हें केवल 25 साल ही दूंगी, मैं समझती हूँ। तो खैर, धन्यवाद। कम से कम, खैर 35, शायद निश्चित रूप से, लेकिन 40 नहीं, या शायद 30, और इसी तरह किसी भी मामले में ये ऐसे ही आंकड़े हैं। मैं शायद अभी अपने सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता का बहुत धन्यवाद कर सकता हूँ
कि मेरी जिंदगी में मैं अपने प्रिय व्यक्ति के साथ सबसे अच्छे संबंधों का अनुभव कर रहा हूं। हम जल्द ही और अधिक हो जाएंगे। 1 महीने में हम अपने बेटे की उम्मीद कर रहे हैं। वह जल्द ही पैदा होने वाला है। अभी हमें गर्भावस्था के 8 महीने हो चुके हैं और शायद मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। मेरे पास कभी भी किसी महिला के साथ इतने खुशहाल संबंध नहीं थे जितने कि मैं पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे परिवार में जी रहा हूं। तो ये ऐसे ही पल हैं। अच्छा, मैं 180 दबा रहा हूं। वाह, बढ़िया। उम्मीद है कि बिना टेस्ट और ग्रोथ हार्मोन और बाकी सब कुछ के, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं आजमाया। देखो, और मैं 115 बार पुशअप्स कर सकता हूं, छाती को जमीन से छूते हुए, छाती को जमीन से छूते हुए, संकीर्ण पकड़ के साथ। इसे ऐसे ही कहते हैं। लेकिन किसी भी मामले में, वैसे निकोलाई, मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं, और उन सभी की भी जो कम से कम 100 बार दबाते हैं। आप जानते हैं कि जो भी लोग लेटकर कम से कम 100 किलोग्राम एक बार में दबाते हैं, आप ग्रह की जनसंख्या के 0.1% में आते हैं। यदि आप एक बार हाथ मिला सकते हैं तो आप ग्रह की 0.1% आबादी में शामिल हैं। निकोलाई 180 दबाता है। मुझे लगता है कि वह ग्रह की जनसंख्या के 0.01% में आता है, इसलिए तुम्हें डबल सम्मान। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, यह संभव है और मैं संतुलन के पक्ष में हूं। मैं 6 कंपनियों में पहला व्यक्ति हूं। मेरे परिवार में सबसे अच्छे संबंध हैं। तीसरा बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। मेरी बेटी 17 साल की है। मेरी उम्र 40 साल है। मैं बहुत अच्छा दिखता हूं और मेरी सेहत बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। मेरे जीवन का सबसे अच्छा शरीर अब मेरे पास है। मैं दुबई में सर्दियों के लिए खुशी से रह रहा हूं और अभी थाईलैंड में हूं। तो बस ऐसा ही है। आप जानते हैं, सब कुछ वास्तव में बहुत अच्छा है और मैं इसे दूसरों को भी बताना चाहता हूं। हाँ, मैंने अभी अभी ध्यान समाप्त किया है और मैं हर दिन ध्यान करने की कोशिश करता हूँ। मैं गिटार बजाता हूँ, ट्रैक रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे अपने ट्रैक हैं, मैं पियानो भी बजाता हूँ और इसी तरह की अन्य चीजें करता हूँ। इसके अलावा मैं कई जगहों पर प्रदर्शन भी करता हूँ। मैंने यहाँ प्रस्तुत विशेषज्ञों के साथ एक ही मंच पर प्रस्तुति दी है, व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण लिया है, कुछ से वीआईपी कोर्स किए हैं। अमेरिका में मैंने टोनी रॉबिन्स के वीआईपी प्रस्तुति में प्रशिक्षण लिया। रॉबर्ट कियोसाकी के साथ मैंने उनके साथ दोपहर का भोजन किया। इसी तरह ब्रायन ट्रेसी के साथ मेरा व्यक्तिगत दोपहर का भोजन था। माइकल बैंक के साथ मेरा व्यक्तिगत दोपहर का भोजन था। जॉन वैन एकेन के साथ, एलन फिज के साथ हमने मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में एक ही मंच पर प्रस्तुति दी थी। मैं मॉस्को में रॉबिन शर्मा से भी मिला था। मैंने माइकल रोज के साथ एक ही मंच पर प्रस्तुति दी है। जॉन केहो के साथ भी एक ही मंच पर प्रस्तुति दी है और इसी तरह मुझे व्यक्तिगत रूप से जॉर्डन बेलफोर्ड द्वारा आमंत्रित किया गया था। उनके मास्टरमाइंड में उन्होंने मुझे लिखा, हम अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। मैंने उनका साक्षात्कार लिया। जॉर्डन बेलफोर्ड असली वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट हैं। याद है फिल्म वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट? और उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उनकी भूमिका निभाई थी। तो यह फिल्म जॉर्डन बेलफोर्ड की जीवनी पर आधारित थी। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। ये वह एक सप्ताह में $1 मिलियन कमाता था। मुझे यह संख्या पसंद है। मैं कभी इसे हासिल करना चाहता हूं, बस मजे के लिए। $1 मिलियन प्रति सप्ताह, $52 मिलियन प्रति वर्ष। हम इसे हासिल करने के लिए आपको भी प्रेरित करेंगे। तो चलिए, संक्षेप में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वहां उस कंपनी के बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं करता जहां मैं काम करता हूं। मैं बस कुछ अंतर्दृष्टि और उपयोगी समाचार साझा कर रहा हूं। सदस्यता लें और अपने लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त करें। मुझे एमएफएस कंपनी में पर्याप्त मिलता है। देखो, निकोलाई लिखते हैं, मेरा बेंच प्रेस में रिकॉर्ड 240 किलोग्राम है। ये तो कुछ अति अद्भुत है। इसलिए बस सम्मान। मैं वास्तव में उन लोगों का सम्मान करता हूं जो हमेशा अधिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए उपयोगी सामग्री की ओर बढ़ते हैं। आशा है कि मेरा परिचय आपके लिए उपयोगी रहा होगा। किसी ने कुछ सीखा होगा, किसी ने प्रेरणा पाई होगी, किसी ने सोचा होगा कि वह वहां क्या दिखावा कर रहा है। लेकिन यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। आपको इसके साथ काम करना होगा। आप अधिक सफल व्यक्ति को नकारात्मक रूप में क्यों देखते हैं? इसीलिए आप कभी सफल नहीं हो सकते यदि आप उन लोगों का सम्मान नहीं करते जो आपसे अधिक सफल हैं। इसलिए मैं हमेशा उन लोगों का सम्मान करता हूं जो मुझसे अधिक सफल हैं। यहाँ लोग 180 या 240 दबाते हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करता, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं इसकी ओर बढ़ता हूं। वे मुझे प्रेरित करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मैं ईमानदारी से उनकी प्रशंसा करता हूं और मैं ब्रह्मांड को अपनी तत्परता दिखाता हूं कि मैं ऐसे परिणामों तक पहुंचने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसे परिणामों की ओर नहीं बढ़ रहा हूं। लेकिन फिर भी आप में से कोई मुझसे ज्यादा कमाता है। मेरा वहां चेक $330,000 प्रति माह था। $330,000 प्रति माह का चेक नेटवर्क कंपनी से। निश्चित रूप से यहाँ कोई मौजूद है जो मुझसे अधिक कमाता है। मेरे पास उसके लिए अधिकतम सम्मान, आदर होगा और मैं उससे हाथ मिलाऊंगा और इस तरह से अपना सम्मान व्यक्त करूंगा।
क्योंकि मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। इसलिए पहला अंतर्दृष्टि जो मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप अभी कुछ चिढ़, तनाव या किसी प्रकार का गुस्सा या ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं, तो यह पहला संकेत है कि आप अभी से अधिक सफल नहीं बनेंगे। जिसने भी इसे अभी समझा, मुझे कोई संकेत दें और हम जारी रखेंगे और सभी पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा कि मुझे शायद तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और कुछ निचोड़ना चाहिए। खैर, एक महिला को कुछ निचोड़ना चाहिए, मुझे नहीं पता। रस, अपने प्यारे पुरुष के लिए जूसर, शायद इसे निचोड़ना चाहिए, है ना? ठीक है। तो मेरे दोस्तों, अब और भी प्रेरणादायक जानकारी आने वाली है। हर दिन $1700 मिलियनियर उभरते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? हर दिन $1700 मिलियनियर उभरते हैं। यह आधिकारिक वैश्विक आंकड़े हैं, जैसे कि कर विभाग से। यह केवल आधिकारिक है। कल्पना कीजिए कितने मिलियनियर अनौपचारिक रूप से भी उभरते हैं। अनौपचारिक रूप से, वहां मुझसे घोषणा नहीं पूछी गई, दूसरों से भी नहीं पूछी गई, लेकिन मैं जानता हूं कि वहां हजारों लोग हैं, डॉलर मिलियनियर, जो इन सूचियों में बस नहीं है। इसीलिए वास्तव में मुझे लगता है कि यह 711 है। हाँ हाँ हाँ, हर मिनट जब मैं बोल रहा हूं, दुनिया में कोई ना कोई डॉलर मिलियनियर बन रहा है। तो मेरा सवाल है, आप उन लोगों में क्यों नहीं हो सकते? हर दिन 1700 मिलियनियर उभरते हैं। आप उनमें से क्यों नहीं हो सकते? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला, ट्रेंड का अनुमान लगाना। रुझान यह है कि अपने सभी संसाधनों को इसमें लगाएं और जल्दी अमीर बने। याद रखें, मास्क थे, दस्ताने थे, लोगों ने इसमें अपना सारा ध्यान लगाया, जल्दी अमीर बन गए। ठीक है, हम उन्हें दोष नहीं देंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं हुआ, हालांकि मैं हमेशा चाहता था। मेरे साथ ये एक बार भी नहीं हुआ। दूसरा बिंदु जो मुझे सफलतापूर्वक मिला, वह है पसंदीदा काम ढूंढना और उसमें धीरे धीरे निरंतर सुधार करना। लेकिन मेरे पास कुछ थोड़ा और कुछ औसत था। मैंने इन बिंदुओं को एकजुट करने में सफलता पाई, अर्थात एक ऐसा ट्रेंड ढूंढना जो लंबे समय तक विकसित होता रहेगा। इस ट्रेंड के भीतर अपने पसंदीदा काम को ढूंढना और उसमें निरंतर सुधार करना, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए। और अब मैं ये 16 साल से कर रहा हूं, वास्तव में स्लाइडिंग पर 16 साल। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि यह कैसे होता है। मेरा मानना है कि वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ट्रेंड है। कौन सहमत है? क्या आप फीडबैक दे सकते हैं? हाँ, कौन सहमत है कि वर्तमान में दुनिया में ट्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? हाँ, देख रहा हूं आपके। सफलता का कोट अनुमान लगाना और जैकपॉट जीतना। हाँ, निश्चित रूप से। और मैं आपको अभी कुछ उपयोगी अभ्यास देना चाहता हूं। ऐसे अभ्यास जो आप में से प्रत्येक को पैसे में वृद्धि करने की अनुमति देंगे। लेकिन मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अभी मेरे साथ चैट में काम करें। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मेरे साथ काम करें। अभी कोई व्याख्यान नहीं होगा। देखिए, ऐसी जानकारी के रूप में सामग्री मैंने पहले ही प्रदान कर दी है। मैं अभी आपको कुछ व्यायाम देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये व्यायाम करें। तय हुआ। अभी हमारे पास यहाँ प्रसारण में लगभग 150 लोग हैं। प्रसारण में हमारे पास यहाँ 150 लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये लिखता है कि यह नियोजित है। लोगों के लिए इसमें शामिल होना अभी भी संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखिए, मुझे चाहिए कि आप सभी अभी ये अभ्यास करें। ये आपके लिए है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन्हें करता हूं और बढ़ता हूं। वह कंपनी जिसमें मैं अभी विकसित हो रहा हूं, उसमें मैंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं अपनी नौकरी के पहले महीने में आया था, पहला महीना आ गया और शून्य से शुरू किया। नमस्ते दोस्त, एक नई कंपनी है तो आप सभी जानते हैं कि यह कैसे किया जाता है। सूची, कॉल, यहाँ और प्रस्तुति। हाँ, मैंने इसे करना शुरू कर दिया है। पहले महीने मेरी चेक, मेरी आय साझेदारी कार्यक्रम से $44,000 थी। पहले महीने के काम के लिए लगभग $44,000 के आसपास। मुझे लगता है नॉट टू बैड, नॉट टू बैड, है ना? 44,000। दूसरा महीना आ गया है। अब मैं गिनूंगा कि कितने दिन और कितनी रातें बीत चुकी हैं और कितने दिन और रातें अभी बाकी हैं। दूसरे महीने में मैंने $55,000 कमाए, सरपंच। और तीसरे महीने में मैंने नेटवर्क से $130,000 कमाए, यानी मार्केटिंग योजना के अनुसार। आप कितने लोगों को जानते हैं जो शून्य से एक नई नेटवर्क कंपनी में आए
और पहले महीने में $44,000, दूसरे महीने में $55,000 और तीसरे महीने में $130,000 कमाए। मुद्दा यह है कि मैं आपसे अपनी आंतरिक मान्यताओं, सोचने के तरीके की उस प्रोग्राम के बारे में साझा करना चाहता हूं जो मेरे पास है और जो मुझे इस तक पहुंचने में मदद करती है। क्योंकि आमतौर पर किसी भी कंपनी में जहां मैं था, मेरे पास हर महीने ऐसे क्वांटम छलांगें होती थी। और मैं दोहराता हूं, 16 साल लगातार ऐसा नहीं हो सकता। प्रसिद्ध सोशल मीडिया, है ना, ढेर सारे दोस्त, मशहूर व्यक्ति, या मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन ये बस कोई प्रशंसा है, या ये आप यह तर्क देते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर सका। क्योंकि मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बहुत लोकप्रिय हैं। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। मेरे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम पर, जहां मेरे 300 से अधिक हजार फॉलोअर्स हैं, वहां मेरी उस कंपनी के बारे में एक भी पोस्ट नहीं है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं। शून्य। न कोई कार्रवाई के लिए आह्वान, न कोई स्टोरीज। मेरे पास कई महीनों से एक भी स्टोरीज नहीं है और एक भी पोस्ट नहीं। देखिए, मैंने वहां आखिरी बार कब कोई पोस्ट किया था, बिना सोशल मीडिया का उपयोग किए। और अब क्या सोच रहे हो? मैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने कभी अपनी प्रसिद्धि का उपयोग नहीं किया, बल्कि केवल उन संपर्कों के माध्यम से गया जिन्हें मैं जानता हूं। हाँ, मैं आज आपको एक गहन कार्य देने जा रहा हूं, बस इसे पूरा करें ताकि आप आज ही परिवर्तित हो सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, व्यायाम। क्या सभी व्यायाम करने के लिए तैयार हैं? ये आपके लिए है। अभी ले लीजिए, तैयार हो जाइए। हम अभी चैट में लिखने जा रहे हैं, बिल्कुल अभी। सब कुछ छोड़ दें, ध्यान केंद्रित करें। मेरा एक छोटा सा भाषण होगा, मैं लगभग 27 मिनट और बोलूंगा, और बस। आगे बहुत सारा काम, कामकाज, बातचीत, मुलाकातें हैं। 27 मिनट। हालांकि मेरे पास बोलने के लिए अधिक समय है, लेकिन मैं और 27 मिनट बोलना चाहता हूं। लेकिन अगर आप यहां रहेंगे, अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, मैं आपको अभी सबसे बेहतरीन चीजें देना चाहता हूं जिनके साथ मैं काम करता हूं, तकनीक के अभ्यास। लेकिन मुझे यह समझने की जरूरत है कि मुझे अच्छी तरह से सुना जा सकता है, अच्छी तरह से देखा जा सकता है। और आप तैयार हैं? तो हमारी संख्या बढ़ गई है। हाँ, मैं समझ गया। शायद बहुत से लोग टिप्पणियां लिखना नहीं जानते। यहां चैनल पर लिखा है टिप्पणियों और प्रश्नों के लिए। देखिए, टिप्पणियों और प्रश्नों के लिए। और वहां तैयार हैं। कहां लिखना है? चैट में ऊपर। ऊपर। बाहर निकलें। और यहां से हमें पहले से ही दो चैट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, मैं दोनों में देखूंगा। हर चैट में लिख रहे हैं। सब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपको चाहिए दोस्तों। मैं तो पहले से ही यह कर रहा हूं। मैंने अपने परिणाम बता दिए हैं। आप भी करें और आपके परिणाम भी जल्द ही दिखेंगे। चलो दोस्तों, अभी लिखो। हाँ, अभी। टिप्पणियों में। अभी। जो भी मुझे सुन रहे हैं, लिखो। आपके पास पैसे शब्द के साथ कौन कौन सी संघटनाएं हैं? चलो शुरू करते हैं। अभी तुरंत चैट में लिखें कि पैसे शब्द के साथ आपकी क्या संघटनाएं हैं। चलो शुरू करते हैं। समय सीमित है दोस्तों, इसके बाद आपको 3 और अभ्यास करने हैं। सब कुछ समय पर करना है। स्वतंत्रता, 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 खुशी, अवसर। हर कोई 5-10 शब्द लिखें। मजा। ईमानदारी से लिखें। ईमानदारी से। जो सबसे पहले आता है, बस ईमानदारी से। धन्यवाद जॉर्ज। 8, 8, 8। उम्मीद है कि तुम डॉलर के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि 3 मिलियन रूबल तो इस हफ्ते ही हो जाएंगे। खुशी, अवसर, अच्छा मूड, आराम, शांति। किसी को देख रहे हो? कमाना सीखना। आपके लिए पैसे क्या हैं? क्या यह कमाना सीखना है? आपके लिए पैसे क्या हैं? पैसे शब्द के साथ आपकी क्या संघटनाएं हैं? कैश, ऊर्जा, हाँ, यात्रा, मजा, खुशी। बाकी लोगों का क्या? तुम्हारा 3 कमरों का फ्लैट बिना बंधक के स्वामित्व में है। अगर पैसे का सही से प्रबंधन किया जाए तो बंधक में कुछ भी बुरा नहीं है। ऊर्जा। मुश्किल भारी। वाह, चैट में एक ईमानदार व्यक्ति दिखाई दिया। ईमानदारी से लिखते हैं। पैसे, कठिन मुश्किल, भलाई, दुनिया भर की यात्रा, चैरिटी, रोज का, स्वतंत्रता, अवसर। हर कोई 5 शब्द न्यूनतम।
सत्ता, वाह सत्ता आ गई। ईमानदारी से लिखें मेरे दोस्तों, सीधे सोचें। सपने, प्रभाव देखो, शक्ति, मकसिम शानदार। शक्ति, वृद्धि, चूहा, दौड़ से बाहर निकलना, इच्छाओं की पूर्ति। सम्मान। दोस्तों, मैंने 51 बिंदु लिखे हैं। मेरे पास 51 बिंदु लिखे हुए हैं जो मेरे लिए पैसे शब्द का मतलब है। 51 बिंदु। ओल्गा वारेंचिकिना। ऐसा नहीं माना जाता। ऊर्जा की स्वतंत्रता 6 बार लिखें, जैसे 6 बिंदु। सोना, निवेश, मतलब आपके लिए पैसे निवेश हैं। सम्मान, ठीक है, पैसे सम्मान है। सपने, आराम, जेम्मा। स्थिति बिल्कुल ठीक है और सब कुछ थोड़ा और सामान्य है। स्व विकास, व्यवस्था, इच्छाएं, तुम्हें, स्थिति, ठीक है, स्थिति, प्रेरणा, यानी पैसे, यह प्रेरणा है। अपने करीबी लोगों की मदद करने का अवसर। जीवन की गुणवत्ता। सुपर, वाह, जीवन की गुणवत्ता। प्रणाली। प्रणाली क्या है? क्या पैसे प्रणाली है? समझ में नहीं आया। अपने प्रियजनों की मदद करने का अवसर। लीडिया। मुझे आप पर एक नजर डालने दें लीडिया, आपकी तस्वीरों पर। हाँ, अपने प्रियजनों की मदद करने का अवसर। ओह, आप कितनी खेलकूद वाली हैं। तो अपनी संभावनाओं को साकार करने का एक साधन। समाज में स्थिति। हाँ, लोगों और जरूरतमंदों की मदद करना। लोगों और जरूरतमंदों की मदद करना। हाँ, लिखते रहिए दोस्तों। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि आप अपने मस्तिष्क के लिए क्या कर रहे हैं। कितना उपयोगी अभ्यास आप अभी इसके लिए कर रहे हैं। आप इसे अभी बेहतर तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप लिख रहे हैं। ऐसा लगता है यहाँ कुछ है। यह अभी बहुत शानदार सकारात्मक प्रोग्रामिंग चल रही है। जनसमूह के लिए ट्रिगर। ओल्गा, हाँ। तो स्वास्थ्य। ओ, स्वास्थ्य, पैसे, यह स्वास्थ्य है। हाँ, जीवन ऊर्जा, बच्चों की मदद करना। सुंदर, अच्छी और गाड़ी। हाँ, सुंदर और अच्छी। समझे, एक सुंदर और बुरी भी होती है, अच्छी और बदसूरत होती है, और सुंदर और अच्छी होती है। रचनात्मकता, फिरुजा, रचनात्मकता, यानी पैसे जैसे कि रचनात्मकता और सृजनात्मकता है। दोस्तों की मदद करना, लिखती है नादेजदा। दोस्तों की मदद करना। क्या आपके दोस्त मदद की जरूरत में हैं? दोस्तों की मदद करना क्या है? तो वे कुछ कमजोर हैं, हाँ, और आप उनकी मदद करना चाहती हैं। आप एक तरह की उद्धारकर्ता हैं, हीरो का कॉम्प्लेक्स जो सभी को बचाता है। और आप समझते हैं कि यह हमारा परिवेश है। अगर आपके पास 5 दोस्त हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, तो शायद आप भी कमोबेश वैसे ही हैं। किसकी मदद करनी चाहिए? यानी आपको ऐसे दोस्तों की क्या जरूरत है जिन्हें मदद की जरूरत है। मैं आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, सफल, अमीर, खुश दोस्तों को रखना चाहता हूं, क्योंकि उनके बीच में मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। हाँ, पैसे का मतलब है पैसे के बारे में ना सोचना। शानदार। स्वतंत्रता, जीवन में व्यक्ति की उपलब्धि का प्रतीक है। और मैं अभी यहाँ आपकी टिप्पणियों को जल्दी से निपटाऊंगा। पैसे, ऊर्जा सी, माँ और पापा के लिए उपहार। तो एक्सनिया, बताओ, आपकी उम्र कितनी है? उपहार के लिए। पैसे का मतलब माँ और पापा के लिए उपहार। क्या आप जानते हैं कि उपहारों में सही मायने में आपको माँ और पापा से उपहार मिलना चाहिए और आपको अपने बच्चों को उपहार देने चाहिए। तो प्रणाली के अनुसार यह सही है। मतलब आपके लिए पैसे का मतलब सिर्फ माँ और पापा के लिए उपहार हैं, नहीं, जन्मदिन पर वहां उपहार दे सकते हैं। और बाकी सब दोस्तों, यह अपराध बोध
और कर्तव्य की भावना है। यदि आप सोचते हैं कि आपको माँ और पापा को उपहार देने में मदद करनी चाहिए, तो आपको यह नहीं करना चाहिए। वे आत्मनिर्भर लोग हैं। आप उनके लिए एक छोटे बच्चे हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका सुख है। यदि आप कर सकते हैं तो नया साल, जन्मदिन निश्चित रूप से उपहार दें। या अगर वे सच में बहुत बुरी तरह से जी रहे हैं तो हाँ, लेकिन प्यार से, कर्तव्य की भावना से नहीं, अपराध बोध की भावना से नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझ गए होंगे। अपने करीबी लोगों को उदाहरण दिखाना, यह दिलचस्प है। अपने करीबी लोगों को उदाहरण दिखाना, बच्चों की मदद करना, बच्चों की मदद करना। और बच्चों की उम्र कितनी है? नादेजदा और इरीना ने बच्चों की मदद करने के लिए लिखा। क्या आप अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं? बच्चों की उम्र कितनी है? दोस्तों, अब मैं सख्त होने वाला हूं, लेकिन केवल सख्ती के माध्यम से ही लोग परिवर्तित होते हैं। अभी मेरी कठोरता को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। अब मैं आपको सीधे रूपांतरित करने जा रहा हूं। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे और सुनेंगे, तो जीवन बदल जाएगा। आप विरोध कर सकते हैं और बहस कर सकते हैं। यह आपका चुनाव है। वाह ल्यूडामिला, सम्मान, प्रतिष्ठा। देखिए, पहले दो बिंदु: सम्मान, प्रतिष्ठा, वित्तीय स्वतंत्रता, प्रभाव। जहां चाहो वहां रहो। अपने बच्चों को शिक्षित करो, खुद को शिक्षित करो। अफ्रीका में बच्चों के लिए बिजनेस स्कूल खोलो। दुनिया भर में मिशनरियों को वित्तीय रूप से समर्थन करो, दान के रूप में। वयस्क बच्चे 40 हैं। मेरा एक सवाल है, नादेजदा और इरीना, आप 40 साल के बच्चों की मदद क्यों कर रही हैं? बस उन्हें मिठाई, उपहार, पोते पोतियों को भेजना? मुझे नहीं पता, यह ठीक है। इसका मतलब है 40 साल के बच्चों की मदद करना। वे 40 साल के हैं, उन्हें जाने दो। यानी आपके लिए पैसे का मतलब बच्चों की मदद करना है। आपको बच्चों के प्रति किस तरह का अपराध बोध है? मैं समझता हूं आपने उन्हें उनके जीवन की शुरुआत में, जब वे छोटे थे, समय नहीं दिया। तो क्या ऐसा हो गया आप कुछ भी नहीं देते? उन्हें 40 साल छोड़ दें। उन्हें खुद को साबित करने का मौका दें। हाँ, सही, एल्विरा। उपहार माता पिता के प्रति आभार की भावना हो सकते हैं। सही, सपनों का घर बनाना। किसे ये पसंद आ रहा है जो हम अभी कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं और जिस तरह से मैं इसे टिप्पणी कर रहा हूं, कठोरता और स्पष्टता के बावजूद? तो यहाँ कोई उदासीन नहीं है। मैं समझता हूं, है ना? जीवन का मूल्य प्रतिध्वनित होता है। शानदार मेरे दोस्तों। ये क्या है? चलिए, मैं प्रदर्शन बंद कर देता हूं ताकि आप विचलित ना हो। ठीक है, अब स्लाइड्स पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आप समझ गए, ट्रेंड को नीचे लाए सब। ठीक है, ठीक है। मक्सिम जवाब देता है, स्थिरता, सुरक्षा, यह लिखा है। बहुत अच्छा। समाज में खुद को स्थापित करना, यही और भी पैसे का मतलब है। आत्म साक्षात्कार, सुरक्षा, स्वतंत्रता, लोगों के लिए एक पार्क बनाने की संभावना। वोफ्का, आप सरगेई गालित्स्की की तरह हैं। लोगों के लिए पार्क, बहुत बढ़िया। इतना बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं। लोगों के लिए पार्क, बहुत बढ़िया। चैट संख्या बढ़ रही है। हमारे प्रसारण लोगों की संख्या बढ़ रही है। अद्भुत। तो क्या आपको यह अभ्यास पसंद आ रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस स्थिति में डूबने लगे हैं? वाह, आप इसे कैसे लिखते हैं? इस सब में आपको कितना आनंद आता है? और मैंने, सोचिए, किप्पन बिंदु लिखे। ये रहा आपका गृह कार्य। घर पर लिखें और कोशिश करें कि किप्पन बिंदु लिखें। कीर्तिवन। सोचिए और इसे बार बार पढ़िए। मेरे पास पैसे शब्द के साथ लगभग 1% हैं। यार सोचो, मैं अभी खुद एक लाइफ हैक अनुभव कर रहा हूं। मेरे पहले बिंदु, सोचो क्या है, देखो पैसे क्या होते हैं। शक्ति, ताकत, सामर्थ्य, अपनी शर्तें निर्धारित करने की क्षमता, अधिक आत्मविश्वास से नहीं कहने की क्षमता, समग्र आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, दूसरों की मदद, चुनाव, निश्चिंतता, अपने नियम, उदारता, महानता, प्रभाव, गति, आराम, साहस, पसंदीदा काम, रचनात्मकता, प्रेरणा, यात्रा, स्वतंत्रता, उपहार, खुशी, सुरक्षा, पैमाना, लोकप्रियता, मिशन, मालिक, स्वामी, प्रसिद्धि, अचल संपत्ति, अलगाव, सहजता, शांति, आराम, दया,
उदारता, प्रचुरता, समृद्धि, कल्याण, स्वतंत्रता, समय, रचनात्मकता, परिवेश, अवसर, ऊर्जा, करिश्मा, सुंदरता, स्वास्थ्य, परिवार। 51 बिंदु। दोस्तों, अधिक बार याद करें कि आपके लिए पैसे क्या हैं, ताकि आपके पास अधिक पैसे हों, क्योंकि जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी जिंदगी में बढ़ता है, इसलिए हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 52 हो सकता है ओलेग। तो अब 150 हो गए हैं। मजा आ गया। 150, वाह। आप लोग जैसे बेंच प्रेस में हैं। 180, 240, 153। तो चलो। ओह, और हमारे दूसरे चैट में भी लोग लिख रहे हैं। ओह, ट्रंप, स्वतंत्रता, ऊर्जा। दूसरे लोग दूसरे चैट में लिख रहे हैं। भोजन, कपड़े, अपार्टमेंट, स्वतंत्रता, विश्वास, आत्म प्रकटीकरण, समुद्र, सफलता, स्वतंत्रता, परिवार में प्रतिष्ठा। लिखती हैं ओल्गा। उम्मीद है कि यह पति के बारे में नहीं है। मतलब, अगर आपके लिए पैसे का मतलब पति के सामने प्रतिष्ठा हासिल करना है, तो इस पर काम करना होगा। परिश्रम, ऊर्जा, मिशन, स्वतंत्रता, स्थिर शांति, स्वतंत्रता, रेवोर्जिन, प्लस रेवोर्जिन, और आराम, प्रचुरता। शाबाश, सब कुछ सही है। सब ठीक है। स्पष्ट स्पष्ट। धनवान पेलिकन, मान्यता, पैसे, ये उड़ान का एहसास है। समुद्र के किनारे एक विला जिसमें हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा हो, और शायद हेलीकॉप्टर भी है ना, क्योंकि सिर्फ हेलीकॉप्टर का प्लेटफॉर्म बिना हेलीकॉप्टर के कुछ समझ में नहीं आता। रेनाट ने चैट को जीवंत कर दिया। धन्यवाद श्वेतलाना, हम अभी केवल वार्म अप कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। अभ्यास नंबर 2। अभ्यास नंबर 2। तैयार हैं? आप में से प्रत्येक के पास अपने लक्ष्य हैं, सही है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और अधिक कमाने के लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, वर्तमान से बेहतर जीवन जीने के लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, अपनी कंपनियों में एक नया करियर स्टेटस हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, और इसी तरह आप सभी कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। अब मैं आपको एक लाइफ हैक, एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे ये लक्ष्य जल्दी प्राप्त किए जा सके। ये आपके लिए एक लाइफ हैक होगा। कोई और अभी भी लिख रहा है, स्विमिंग पूल के साथ। मैंने समझा समझा, बहुत अच्छे। अगला अभ्यास, आप इसमें मग्न हो गए, मजा आ गया, बहुत अच्छे। देखिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा मस्तिष्क बाधा डाल सकता है। मस्तिष्क एक बहुत ही तार्किक चीज है। यह तर्क है, वह एक तर्कशास्त्री है। देखो, वह हमारे अंदर संदेह बोने लगता है। मस्तिष्क हमारे अंदर डर बोने लगता है। मस्तिष्क हमें कहना शुरू करता है, देखो, पिछली बार भी तुमने चाहा था, सपना देखा था और नहीं किया। नए साल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए, लेकिन उन्हें हासिल नहीं किया। जानते हैं लोग नए साल पर कैसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं? 30 दिसंबर 2024 लक्ष्य निर्धारित किए। 30 दिसंबर 2024 को लक्ष्य निर्धारित किए। अगले नए साल पर वे उन्हें हासिल नहीं कर पाए और बस साल बदल दिया। 2025 को काट दिया, वही लक्ष्य वहां स्थानांतरित कर दिए, और इस तरह साल दर साल वे आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक बिंदु जो आपको तेजी से लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा, वह है मस्तिष्क को मनाना। सोचिए, मस्तिष्क को मनाना होगा। इसलिए अब हम आपके साथ दूसरा अभ्यास करेंगे, जो इस प्रकार है। मेरे लिए यह थोड़ा और पिन की गई नोट्स में सबसे ऊपर है। मुझे क्यों निश्चित रूप से सफलता मिलेगी? मुझे क्यों निश्चित रूप से सफलता मिलेगी? यह एक ऐसा अभ्यास है, और हम सभी बिंदुओं को लिखते हैं कि आपके पास निश्चित रूप से अपनी इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने का कारण क्यों है। यहां मेरी अपनी एक लक्ष्य है, और मैं खुद को लिखता हूं क्यों मुझे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और मैंने 43 बिंदु लिखे। एक और बिंदु लिखना है ताकि यह सुंदर लगे। संख्या 44। 43 बिंदु क्यों मुझे सफलता मिलेगी। मैं उन्हें हर दिन पढ़ता हूं, क्योंकि सभी धर्मों से एक महान नियम आता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें मिलेगा। जिस पर तुम विश्वास करते हो
वही तुम्हारे पास होगा। यदि तुम मानते हो कि यह कठिन है, यह असंभव है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा ही होगा। यदि तुम सोचते हो कि यह आसान है और तुम इसे कर सकते हो, तो ऐसा ही होगा। इसलिए आपको उन बिंदुओं को लिखना चाहिए जिनसे आप आश्वस्त हैं कि आप सफल होंगे। यह शायद होमवर्क हो सकता है, क्योंकि आपके लिए कई लक्ष्य हो सकते हैं जो व्यक्तिगत हो सकते हैं। मैं अभी नहीं चाहता कि आप में से जो लोग चैट में नहीं चाहते, वे अपनी लक्ष्यों को साझा करें, लेकिन इसे होमवर्क में लिख लें। मैं आपको बस कुछ संकेत दे सकता हूं और आप यह अभ्यास घर पर कर सकते हैं। और यह अवश्य ध्यान दें कि इस अभ्यास को, जो आप लिखेंगे, हर दिन पढ़ना आवश्यक है। मुझे क्यों यकीन है कि मैं इसे जरूर कर पाऊंगा? जैसे कि मेरे मामले में, वहां एक निश्चित आय तक पहुंचना। मतलब, मैं एक कंपनी में हूं जो अब भी व्यवसाय बना रही है। मैं एक निश्चित आय तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिमाग कहता है, तुमने कभी इतना नहीं कमाया। और वैसे भी बहुत कम लोग ऐसी रकम कमाते हैं। तुम्हें यह विचार कहां से आया? अब समय वैसा नहीं है। मतलब, मेरा दिमाग मुझे मना कर रहा है और ये आप सभी को मना कर रहा है, और इनका नहीं हुआ, और वहां कंपनी गिर गई। मतलब, मस्तिष्क वह न्यूनतम प्रतिरोध के रास्ते पर चलता है। उसे चाहिए कि सब कुछ आसान हो, और यहाँ आप उसे तनाव में डाल रहे हैं। चलो एक नई छोटी पर विजय प्राप्त करें। वह कहता है, मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे तुम्हें मना करना आसान लगता है, और वह इसे सफलतापूर्वक कर रहा है। इसीलिए हमारा काम है उसे कहना, नहीं नहीं दोस्त, सब समझ में आ गया। तुम अच्छे हो, तुम आलसी हो, लेकिन नहीं, हम मेरी ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं। और यही कारण है कि हम इसे कर पाएंगे, और सीधे कदम दर कदम चलते हैं। मतलब, मैं लिखता हूं सबसे पहले, क्योंकि वहां मैंने चुना। क्यों मैं विश्वास करता हूं कि मैं इसे करूंगा? हाँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से केंद्रित हूं। हजारों विचलित करने वाले कारक हैं। मैं सबको ना कहता हूं और अपनी लक्ष्य पर केंद्रित रहता हूं, जो मुझे उसे प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना देता है। यह मेरे लिए पहला सीधा बिंदु है, क्योंकि मैं फोकस में हूं। दूसरा, मैंने कभी उस लक्ष्य से आधा परिणाम हासिल किया जो मैंने निर्धारित किया। इसका मतलब यह है कि मैं संभावित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। आगे मैं लिखता हूं, मैंने इसे उस कंपनी में किया था, और फिर मैं अपने दिमाग को मनाता हूं। यानी मैंने उन सभी लोगों को ढूंढ लिया है जिन्होंने यह पहले ही कर लिया है। तो मैं ऐसा हूं, और कौन इतना कमाता है? और मैंने उन्हें बाजार में खोजना शुरू कर दिया, बस। और मुझे पुष्टि मिली कि दर्जनों लोग इतना कमाते हैं। मैं ऐसा था, ठीक है, ये। और मैंने खुद से पूछा, मैं किस मामले में कमतर हूं? यानी वे कमाते हैं, वे कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इसका मतलब है कि मैं अपने दिमाग से कहता हूं, मैं भी कर सकता हूं। आप भी इन बिंदुओं को लिखें। उन लोगों को खोजें जिन्होंने पहले ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए, आप प्रति माह $10,000 की आय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ढूंढो जिन्होंने कुछ किया है, और कहो, ठीक है, उसने किया, तो उसमें ऐसा क्या खास है? क्या वह बहुत सुंदर है, या क्या प्रसिद्ध है? वह क्या करता है? शायद मुझे भी वही करना चाहिए, या वहां। मतलब, मस्तिष्क को यह देखना चाहिए कि ऐसे लोग हैं। आप $50,000 प्रति माह कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों को खोजें जो 50,000 कमाते हैं। मैंने उन लोगों को पाया है जो एक महीने में $600,000 कमाते हैं। मेरे आसपास ऐसे लोग हैं। मैं ऐसा हूं, वे हैं। वे कैसे रहते हैं, मैं देखता हूं। और वैसे भी उनके सब कुछ ठीक है, क्योंकि मुझे इतने पैसे कमाने से डर लगता था। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। एक कारण यह है कि आप बड़ी आय तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि अवचेतन रूप से आपको डर लगता है। अवचेतन रूप से आपके पास एक प्रोग्राम है, क्या होगा अगर मैं अभी इतनी आय प्राप्त कर लूं और जिस कंपनी में मैं व्यापार कर रहा हूं वह विफल हो जाए? क्या होगा अगर मैं जिस कंपनी में व्यापार कर रहा हूं उसमें मुझे अभी बड़े आय प्राप्त होने लगे, और मेरे पास गुंडे आकर ये पैसे छीनने लगे? अचानक जिस कंपनी में मैं अभी व्यापार बना रहा हूं वहां आकर, पता नहीं, वहां पुलिस कुछ चाहने लगे, रिश्वत मांगने लगे, चलो बंटवारा करो। और अगर मेरे रिश्तेदार मुझसे मदद मांगने लगे तो क्या होगा? और अगर मैं उन्हें खो दूं तो क्या होगा? क्या हो अगर, क्या हो अगर, क्या हो अगर, क्या हो अगर, क्या हो अगर? और मस्तिष्क के लिए इसे आपको न देना आसान है। क्या आप समझते हैं कि आप अपने डर और संदेहों से अपनी आय बढ़ाने की पूरी क्षमता को थोड़ा अवरुद्ध कर रहे हैं? किसने अभी महसूस किया है कि वह अपने डर और संदेहों के कारण
खुद ही अवचेतन रूप से अपनी आय बढ़ाने को अवरुद्ध कर रहा है। ईमानदारी से कौन स्वीकार करने के लिए तैयार है? लिखें। उपचार का पहला मार्ग यह स्वीकार करना है कि हाँ, यह है और इसे बदलने के लिए तैयार हैं। सार्वजनिक रूप से लिखें, हाँ, मुझे संदेह और डर है कि मैं इसे कर पाऊंगा, कि यह कितना सुरक्षित है, कहीं कोई छीन न ले, कहीं कोई दबाव न डाले, कहीं कंपनी बंद न हो जाए, कहीं बाद में मुझसे कुछ मांग न लें, कहीं मुझे इसकी जरूरत न पड़े, कहीं कोई चोरी न कर ले, कहीं मेरी गाड़ी को खरोंच न लगे या कुछ और न हो जाए। ओह 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 दोस्तों, आपने तो चैट में भी अभ्यास कर लिया। मैं किसी भी बाधा को पार कर लूंगा। मैं सफल हो जाऊंगा क्योंकि मैं कर सकता हूँ। मैं सबसे अच्छे का हकदार हूँ। मेरे साथ हर दिन कुछ अच्छा होता है। मरीना लिखती है क्योंकि उसने गुस्से में आकर सब कुछ हासिल कर लिया। यह भी ठीक है। मुख्य बात है सहजता, प्यार और सुरक्षा। मेरे लिए यह सब संभव है क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। यह भी काम करता है। इसे दृढ़ता कहते हैं। क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मरीना यानी नतालिया, क्योंकि और कोई हो ही नहीं सकता। यह जो पूरी आत्मविश्वास है दोस्तों, यह एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे आप अभी से अधिक अमीर बन सकते हैं। यह है आत्मविश्वासी बनना। मैं एक भी अमीर व्यक्ति को नहीं जानता जो संदेहों और डर में जीता हो। उसने पैसे कैसे हासिल किए? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन पता नहीं। ओह, अगर नहीं कर पाया तो? और ऐसा अरबपति है ना। हाँ, ये सब दिग्गज हैं, ये सब शार्क हैं, बस आत्मविश्वासी। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं चैंपियन हूँ। याद है मोहम्मद अली, जब वह अभी चैंपियन नहीं थे, वह कहते थे मैं चैंपियन हूँ। जैसे फ्लॉयड मेवेदर सभी आत्मविश्वास से भरे हुए बाहर निकले। जैसे टायसन सभी को इस तरह देखता था जैसे वह सबको खा जाएगा, जबकि वह तब भी कुछ नहीं था। यही है, आपको स्पष्ट आत्मविश्वास की आवश्यकता है। सब कुछ आत्मविश्वास से शुरू होता है मेरे दोस्तों, और हमें अपने मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम इसे कर सकते हैं, ताकि वह विश्वास करे। मुझे बहुत कुछ दिया गया है। मुझे शिक्षकों का साथ मिलता है। बहुत अच्छा, इसलिए मैं कर पाऊंगा। मैं आत्मविश्वासी, प्रतिभाशाली, लक्ष्य उन्मुख, साहसी, सक्षम और पेशेवरों से घिरी हुई हूँ। सुपर लाना क्रिस्टीना। परिणाम में विश्वास, दृढ़ता, जिद। क्योंकि मैं प्रभावशाली, सुंदर, वाक्पटु हूं, बड़े पैसों से नहीं डरती। इसे हर हाल में जांचें। मैंने भी सोचा, नहीं डरता। हाँ, मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूँ। मेरा ध्यान व्यवसाय पर है। मैं हमेशा खुद को चुनती हूँ। मुझे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं लचीला, बुद्धिमान हूँ। मैं जादूगर हूँ। मैं नेता हूँ। मेरे पास जीतने के कौशल हैं। मैं धन का चुंबक हूँ। मैं अपने लक्ष्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। मैं उस काम को कंपनी साझा करने के लिए तैयार हूँ। मैं $1 मिलियन कमा सकूं। मैं उस काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैं विस्तार तैयार हूँ। उन लोगों के साथ संवाद करने तैयार हूँ जो सम्मानजनक कमाई करने तैयार हैं। मेरे आसपास अमीर लोग हैं। मैं बड़े चेक तैयार हूँ। बहुत कमाना पसंद है। मजा। ओलेग, मुझे तुम पर गर्व है। मैं अपनी जागरूकता से अपने डर को दूर कर रहा हूँ। सुपर। डर है बदलने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब तक मैंने जैम से एक निश्चित राशि नहीं कमा ली। बधाई हो। इसके बाद परवाह नहीं होती, आप और अधिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपकी ईमानदारी पर गर्व करता हूं मेरे दोस्तों। मैं आपके साथ एक और लाइफ हैक साझा कर सकता हूं, जिससे डर और संदेह को दूर किया जा सकता है। फिर से, ये सब अवचेतन है, लेकिन मस्तिष्क अवचेतन को मना सकता है। मैंने कैसे संघर्ष किया देखें। मेरी इच्छा थी कि मैं एक महीने में $300,000 कमाऊं, जबकि उस समय मैं 100 कमा रहा था। मैं सोचता हूं मैं 300 पर कैसे पहुंचूं, और देखो, यह हो नहीं पा रहा है। सोचो, मेरे पास लोग संरचना में आते हैं। ये कुछ साल पहले की बात है, नहीं, शायद 1 साल पहले। हाँ, शायद ये 1-2 साल पहले था, 1.5 साल शायद। मैंने $100,000 प्रति माह की आय प्राप्त की, और मैं 300 चाहता हूँ। और सोचिए, मतलब मैं तो घोषणा करता हूँ मैं कमाता हूँ, क्यों? मुझे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, याद है। और ये बिंदु लिखता हूँ, वहां घोषित करता हूँ, लेकिन बढ़ता नहीं हूँ। या ऐसा मतलब, क्यों नहीं बढ़ता? और मैंने खुदाई शुरू की। समझा कि मेरे पास ये डर और संदेह हैं। और मैंने क्या किया? मैंने सभी डर लिख लिए।
मतलब मैंने बस लिया और सभी डर लिख लिए जो मुझे हो सकते हैं। मैंने उन लोगों को पाया है जो वे पैसे कमाते हैं, जिनके पास मैं पहुंचना चाहता हूं। उनसे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा जाकर मिला मिला और पूछा कि वे इन डर के साथ क्या करते हैं। मैंने उनसे पूछा, मेरे पास एक डर है। मेरे पास एक दोस्त है जिसका नाम जेन्या है। जेन्या लगभग 600,000 डॉलर से लेकर 1 मिलियन डॉलर प्रति माह कमाता है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जेने है। मैं कभी एक नेटवर्क कंपनी में उसका मार्गदर्शक था। मैंने उसे सिखाया कि नेटवर्क बिजनेस कैसे बनाना है। और आज जेने डॉलर का मिलियनेयर है। उसके पास शायद दुबई में 100 के करीब अपार्टमेंट्स हैं। उसके पास रोल्स रॉयस, बेंटली, रेंज रोवर और फेरारी की एक कार पार्क है। बस ऐसे ही उसके पास एक ऑटोमोबाइल पार्क है। अभी उसने अपनी कलेक्शन में एक और रोल्स रॉयस खरीदी है, जो 600,000 डॉलर की है। तो ये है जेने। उसके पास लगभग 50 घड़ियां हैं, पाटेक फिलिप्स, रोलेक्स, और वहां सभी चीजें हैं। अदेमार एपिगेया। और हम उसके साथ दोस्त हैं, क्योंकि वह मुझसे बहुत आभारी है। हाँ, कि कभी मैंने उसकी जिंदगी में एक बड़ा आधार रखा था। और अब जेने इतने पैसे कमा रहा है, और मुझे, सोचिए, डर लग रहा है। मैं वहीं 100,000 पर रुक गया और बस। और मैं जेनी से मिलता हूं और कहता हूं, जेनी, मुझे डर है कि जब मैं तुम्हारी तरह कमाने लगूंगा तो मेरे पास लोग आएंगे, मुझसे छीन लेंगे। मेरे पास गुंडे आएंगे, मेरे पास पुलिस आएगी, और मैं वहां डर में जीने लगूंगा। तो संक्षेप में, मैं उसे अपने सभी डर बता रहा हूं। और मैं उससे कहता हूं, तो तुम इससे कैसे निपटते हो? और जानते हो उसने मुझे क्या कहा? हाँ, तुम सही हो, वे सच में आएंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं उसके पास जाऊंगा ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मुझे इसका खतरा नहीं है। और वह कहता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ऐसा था यार, तुमने अभी तक मेरी एक बार भी मदद नहीं की। तुमने सब कुछ खराब कर दिया, समझे? लेकिन फिर मैं दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचा। वह कहता है, हाँ, ऐसा ही है। मेरे पास एक दोस्त है जिसका नाम स्लावा है। वह महीने में लगभग 1 मिलियन डॉलर कमाता है। मैं कहता हूँ, स्लावा दोस्त, तुम महीने में डॉलर कमाते हो? वह कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम एक दूसरे तीसरे के लिए दिलचस्प हो जाते हो। मैं ऐसा ही हूं यार। मैं अपने तीसरे दोस्त के पास जाता हूँ। नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ही दुर्लभ नाम है। वह तो कहीं 4 मिलियन डॉलर प्रति माह कमाता है। 4 मिलियन डॉलर! मैं कह रहा हूं भाई, मैं भी कभी उसका मार्गदर्शक था। उसके पास रेस्तरां में खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने उसे वहां खिलाया। उसके पास किराए के लिए, अपार्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, मैंने उसे अपनी कंपनी में साइन किया। और वह लड़का डॉलर का मिलियनियर बन गया। खैर, अब तो वह अरबपति भी बन गया है। 4 मिलियन डॉलर प्रति माह उसकी अब की आय है। दुबई में रहता है, सब कुछ अच्छा है। वह भी हमेशा मुझे बहुत धन्यवाद देता है। और मैं उससे कहता हूँ, भाई वहां सब कैसा है? और वह भी मुझसे कहता है, नहीं रेनाथ, आराम करो। सटीक रूप से, ये सब तुम्हारे पास जरूर आएगा। बेशक आएगा, जब तुम ऐसे पैसे कमाओगे। अब मैं इस जानकारी के साथ क्या कर सकता हूं? मैं उस जानकारी के साथ क्या कर सकता हूं जो मैंने प्राप्त की है? मैं खुद से कह सकता हूं, ठीक है, मुझे ये समस्याएं नहीं चाहिए, इसलिए मैं 100, 200, 300,000 डॉलर प्रति माह तक ही सीमित रहूंगा। और वहां नहीं जाऊंगा जहां 600,000 डॉलर प्रति माह मिलियन हो। वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी क्या जरूरत है? वहां की समस्याएं। पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन मुझे किसी तरह से तैयारी करनी होगी और अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह सुरक्षित है। यही मैंने किया। मैंने यह किया ताकि अपने दिमाग को यह विश्वास दिला सकूं कि यह सुरक्षित है। मैंने बस कमाना शुरू किया है। अभी प्रति माह 600,000 डॉलर नहीं कमा रहा हूं, लेकिन मैं इस रास्ते पर हूं। और ताकि मेरा दिमाग शांत रहे और मुझे इस तक शांति से ले जाए, मैंने अपने दिमाग को तुरंत यह दिखाना शुरू कर दिया कि क्यों मेरा दिमाग मुझे शांति से इतनी आय तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है। मैं अपने दिमाग से कहता हूं, देखो, लेकिन हमारी एक सामान्य मजबूत कंपनी है, सही है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। हम कानूनी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सही है। दिमाग ऐसा है। हाँ ठीक है, मतलब सब कुछ सही है। हमारे पास असली आईटी उत्पाद है, मतलब सब कुछ कानूनी है, सब कुछ पंजीकृत है, सब कुछ स्पष्ट, खुला, पारदर्शी है, सही। सही, ठीक है। फिर मैं अपने दिमाग से कहता हूं, देखो, जब कोई जान जाएगा कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं तो वे मेरे पास आ सकते हैं, यह असुरक्षित होगा। ठीक है, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं सुरक्षा के साथ चलूंगा। आज मेरे पास 4 अंगरक्षक हैं।
मैं अपने मस्तिष्क को समझा रहा हूं, मस्तिष्क आराम करो, मुझे $600,000 प्रति माह की आय तक ले चलो। मेरे पास 4 सुरक्षा गार्ड हैं जो विश्व चैंपियन और लड़ाके हैं, जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं और विभिन्न पृष्ठभूमियों से हैं। मुझे उनके साथ सुरक्षित महसूस होता है। 4 अंगरक्षक, मेरे पास यहाँ 4 अंगरक्षक हैं, मेरी पत्नी, बच्चों, परिवार के लिए। मैं अपने दिमाग से कहता हूं, आराम करो, हम इसे वहन कर सकते हैं। वह कहता है, हाँ सही है। मैंने फिर कहा, और क्या डर है तुम्हें दिमाग? वहां मतलब और कोई खास डर नहीं है। मुझे हेट किया जाएगा, क्योंकि किसी भी अमीर व्यक्ति को हेट करना शुरू कर देते हैं। जो लोग पैसे नहीं कमा सकते वे उसे हेट करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में अलग अलग पब्लिक में बदनामी लिखना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं, ठीक है, और मुझे ये सच में डरावना लगता है, जैसे मेरा इमेज, मेरी प्रतिष्ठा थी। और फिर जब मेरे बारे में कई बार प्रायोजित लेख लिखे गए तो मैंने सोचा कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, लिखे गए तो क्या? टर्नओवर नहीं गिरा, आय नहीं गिरी, टीम नहीं घटी। जो लोग मुझे जानते हैं वे समझते हैं कि ये सब बकवास है। मैं ऐसा हूं और मुझे इससे डर लगता था। देखो दिमाग, ये डरावना नहीं है। जो भी पैसे के मामले में थोड़ा बहुत ऊपर उठता है उनके बारे में लिखा जाता है, सबके बारे में लिखा जाता है, सबको हेट किया जाता है। यह सफलता का अपरिवर्तनीय गुण है। आराम करो और इसे स्वीकार करो, मैं ऐसा हूं, ठीक है। यानी जो अभी मेरी बात को समझ गए हैं कि अपने डर और संदेहों के लिए दिमाग को यह जवाब ढूंढना होगा कि उसे क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको अधिक आय की ओर ले जाया जा सके। ये अभी किसने समझा? ये अभी किसके लिए उपयोगी था? बहुत डरावना। हाँ, बड़े लड़कों के साथ एक ही रेत के मैदान में खेलना। डर को महसूस किया, जैसे पानी को देख रहा था। हाँ हाँ हाँ। याद रखें, यह बहुत उपयोगी है। हाँ, मतलब मैं जीवित मामलों पर बात करता हूँ। हाँ, वेलेंटिन, धन्यवाद। सही कहा वेलेंटिन। मतलब मैं आपको सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं खुद इसे लागू कर रहा हूं और इसके कारण मैं देखता हूं कि यह कैसे बढ़ता है, यह काम करता है। संक्षेप में, उपकरण काम कर रहा है, समझे? और जब तक दिमाग, मतलब जैसे जब तक दिमाग के पास ये उत्तर नहीं थे, उसने मुझे जाने नहीं दिया, समझे? क्या आप जानते हैं कि आपको बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने से क्या रोकता है? आपका आत्म संरक्षण का स्वभाव। आपकी आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति आपको बड़ी आय की ओर नहीं जाने देती, क्योंकि आपके मन में यह डर है कि वहां स्थिति और खराब हो जाएगी। आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति आपको वहां जाने नहीं देती। जैसे ही आप इन डर को दूर करेंगे, अपने मस्तिष्क को तार्किक रूप से समझाएं कि यह सुरक्षित है, क्योंकि ठीक है, मेरे पास यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, मैंने इन्हें नियुक्त किया, मैंने ये लिया, मैंने ये लिया। यहीं पर पैसे में उछाल शुरू होता है। यहीं पर पैसे में उछाल शुरू होता है। 100% मस्तिष्क पिछले गलतियों से सीखता है, निश्चित रूप से। लेकिन पिछले गलतियां या पिछला अनुभव ये कोई गारंटी नहीं है कि अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन हुआ था, ठीक है, किसके साथ नहीं हुआ? खुद को गलतियां करने की अनुमति दें। हमें स्कूल में बस यही सिखाया गया था कि गलतियां करना बुरा है। हम सभी जो रूसी बोलने वाले हैं, हम इस सिद्धांत के अनुसार जीते हैं कि गलतियां करना बुरा है। हम गलतियों से डरते हैं। हमारी गलतियों के लिए माता पिता हमें सजा देंगे, लेकिन बिना गलतियों के सफलता नहीं मिलती। यदि यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी गलती की है, पैसे खोए हैं या कुछ और करने में असफल रहे हैं, तो इसका केवल एक ही मतलब है कि आप स्थिर नहीं हैं, आप विकास के लिए तैयार हैं, आप कुछ नया आजमा रहे हैं, आप बेहतर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिना गलतियों के नहीं होता, ये बिना हार के नहीं होता, बिना गलतियों के नहीं होता। हम और भी अधिक हैं। यहाँ चैट में लगभग 200 लोग हैं, सटीक रूप से कहें तो प्रसारण पर। आमतौर पर प्रसारण के अंत तक वक्ताओं के पास प्रतिभागियों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन हमारे साथ यह बढ़ती है। तो मेरे दोस्तों, तो शायद यही सब कुछ है जो मैं आज आपको देना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कॉल करना जानते हैं, आप लोगों को बैठकों के लिए आमंत्रित करना जानते हैं, आप सूची बनाना भी जानते हैं। मैं आज आपको सोचने के बारे में कुछ लाभ देना चाहता था, क्योंकि ये गहरे विषय हैं जिन पर कम चर्चा होती है। और मैं अपने अनुभव में आपसे साझा करना चाहता था कि मैंने इससे कैसे निपटा, इससे मुझे क्या लाभ मिले।
और इससे मुझे संतुलन के पहिए के सभी क्षेत्रों में वास्तव में किस प्रकार की समरसता प्राप्त हुई। यह खुशी, आनंद, सबसे अच्छी टीम, सबसे अच्छे संबंध, सबसे अच्छे शारीरिक प्रदर्शन है। बेहतर आय, पैसे में बेहतर परिणाम और इसी तरह जैसे बेहतर आंतरिक स्थिति, दैनिक ध्यान, खेल, खेल के प्रदर्शन और बहुत कुछ। आज यहां होने के लिए आपका धन्यवाद। जो व्यायाम मैंने आपको दिए हैं उन्हें अवश्य करें। तोप, बम, पटाखा। धन्यवाद मेरे दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद जो यहां थे। आशा है कि यह आपके लिए सचमुच दिलचस्प और उपयोगी रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। आपके गर्मजोशी भरे धन्यवाद के शब्दों के लिए धन्यवाद जो आप लिखते हैं। आपने मेरे विचारों को व्यक्त किया। हाँ, शायद कोई सवाल है। वैसे रुसलान, तुम क्या सोचते हो? हाँ, और अब ये चैट में आया है। हाँ हाँ, धन्यवाद। वाह वाह वाह, शानदार प्रभाव के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे दोस्तों। धन्यवाद रेनाथ। दोस्तों चलो चैट में आग लगा दें। रेनाथ अंसुरोव के शानदार प्रदर्शन के लिए बात करते हैं। शानदार, बहुत धन्यवाद रेनाथ। दोस्तों सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दें बैनर के नीचे जहां रेनाथ के सोशल मीडिया का उल्लेख है। सम्मानित दोस्तों, आज के प्रदर्शन पर अपनी समीक्षाएं लिखें। सम्मानित दोस्तों, संकोच न करें। विन विन। रेनाथ ने आज बहुत अच्छा लाभ दिया, व्यावहारिक अभ्यास दिए। कृपया प्रतिक्रिया दें, लिखें कि आपको कौन सी समझ प्राप्त हुई। यह हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।